वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ सूरज दुबे। आज की क्लास में हम सभी लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की ओर डिस्कशन करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इससे पहले की क्लास में हम सभी लोगों ने लीनियर इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसका जनरल फॉर्म देखा था और उसके कोफिशिएंट्स का हम लोगों ने क्या किया था, कंपैरिजन किया था, ठीक है ना। तो उस वीडियो को आप सभी लोग देख लेंगे तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं, किस तरीके से बनाया जाता है। आज की क्लास में हम सभी लोग लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन की डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन क्या होता है तो देखिए, एकदम स्टार्टिंग से आप समझिएगा। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन 2x + 3y = 12। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 12। इसको जरा आप पहले फील करिए, इसका क्या मतलब है। अगर आप इक्वेशन देख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। हमने कल बताया था x एंड y ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं, और दो वेरिएबल्स हैं ये, ठीक है ना। x और y क्या है, दो तरीके के वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल्स में ये हमारा x है और ये क्या है, y है। इस वेरिएबल x में हमने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया है, और इस वेरिएबल में हमने किसका मल्टीप्लाई किया है, 3 का। यानी अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा ये क्वांटिटी उसका 2 गुना देगी, और अगर आप इस y की जगह पे कोई नंबर रखेंगे तो हमेशा उस क्वांटिटी का ये कौन सी वैल्यू देगी, 3 गुना। और उन दोनों का फिर सम हमारे पास कितना आना चाहिए, 12। तो ये एक कंडीशन हो गई कि 2x + 3y = क्या आना चाहिए, 12। तो आप यह बताइए कि x और y की वैल्यू रखने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो x और y की वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको अगर आप रखेंगे तो 2x + 3y का सम हमेशा 12 आएगा। यही तो मतलब हुआ सोल्यूशन का। सोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y summation of these two terms will be equal to 12। तो which value you are going to put, आपको यही बताना है कि आप कौन सी वैल्यू इसमें रखेंगे। तो अगर स्टार्टिंग से स्वयं से एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे खुद से, अगर आप 1 by 1 रख के देखें। सपोज करिए अगर आप x की वैल्यू 0 रखना चाह रहे हैं तो y की वैल्यू आपको कितना रखना पड़ेगा। अगर आपने x 0 रख दिया तो 2 × 0 + 3 × y की जगह आपको कितना रखना चाहिए, 4। क्योंकि 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0, और 4 3 कितना हो जाएगा, 12, एंड 12 + 0 कितना आएगा, 12। तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बैलेंस में होगा। तो यानी y की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 4। अगर यही काम ऐसा करें, आप y की वैल्यू 0 रख दें, अगर आप y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आपको कितना रखनी पड़ेगी, 6। क्योंकि तभी तो 6 2 × 12 होगा, और 3 0 × 0 ये ख़त्म हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। यानी x = 0, y = 4, x = 6, y = 0। नेक्स्ट और क्या वैल्यू रख सकते हैं आप, सोचिए। x की जगह पर अगर आप 3 रख दें तो 3 2 × 6 हो जाएगा ये, यस। x की जगह पे अगर आप 6 रख दें, 3 रख दें तो 3 2 × 6 हो जाएगा। तो y की जगह पे आपको कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा, और 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। तो जरा आप गौर करिए, ऐसे ही आप कितने और वैल्यूज़ भी रख सकते हैं। ऐसे आप और भी कितने वैल्यूज़ रख सकते हैं, ये पता लगाने के लिए अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी ये 3 वैल्यू तो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से रखा और आपके वैल्यूज़ आ गए। अब आप कहेंगे कि x = 0 रखने के बाद x = 6 रखा, x = 3 रखा, इसलिए हमने कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हमें सोल्यूशन का मतलब क्या है। सोल्यूशन का ये मतलब है, आप ऐसा समझिए कि x और y ये दोनों क्वांटिटी हैं। ये x और y कोई क्वांटिटी है जो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप खरीद रहे हैं। मान लीजिए ये x को आप मान लीजिए
दो बॉल आपने खरीदा है, 3 बैट खरीदा है और एक बॉल का क्या प्राइस है, एक बैट का क्या प्राइस है, उन दोनों को जोड़ने पर सपोज करिए 12 आ रहा है, ठीक है ना। या चॉकलेट समझ लीजिए जिसका 12 से थोड़ा कंपैरिजन हो कि हाँ ये एक्स टाइप वाला चॉकलेट है, ये वाई टाइप वाला चॉकलेट है, दोनों को कितना कितना लूँ कि हमको 12 रुपया देना पड़े, ऐसे टाइप में। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, रुपीज़ होगा ना, पर क्वांटिटी। तो इस तरीके से, तो अगर आप 0 चॉकलेट खरीदिए तो वाई यानी 4 चॉकलेट आपको खरीदना पड़ेगा, 3 रुपये वाला तो आपको 12 रुपये आएंगे, ठीक है ना। 3 रुपये वाला 4 चॉकलेट आप खरीदिए, 6 रुपये वाला आपको 2 चॉकलेट खरीदना पड़ेगा, तो लेकिन वाई एक भी मत खरीदिए। इस तरीके के लीनियर इक्वेशन को अभी फॉर्मुलेट करना भी सिखाया जाएगा। कल मैंने एग्जांपल दिया था बैट वाला और बॉल वाला दिया था कि उसमें हमें इतने बैट्स खरीदने, इतने बॉल खरीदने, फिर उनका टोटल कॉस्ट ही आ रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको एट रैंडम कोई वैल्यू रखनी है, ठीक है ना, एट रैंडम। तो ये अच्छा एक सेकंड, ये तीनों क्या हो गए इसके, ये तीनों जो है इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू एट रैंडम रखते हैं, यानी हम x की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, इफ़ यू आर पुटिंग वैल्यू x इक्वल टू 1, तो x अगर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 12, यही होगा ना। अगर आप x बराबर 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 और 3y, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो 3y इक्वल्स टू, ये 12 है, राइट हैंड साइड में 2 को उधर ले जाएंगे तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो किस तरफ में हो जाएगा, माइनस में। तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10। फ्रॉम हियर y इक्वल्स टू 10/3। तो देखिए अगर x बराबर 1 है तो y बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा, 10/3। तो ये भी एक इसका सोल्यूशन है। लेकिन ये सोल्यूशन आप एट रैंडम नहीं पाए हैं, आप मतलब अपने मन से वैल्यू को नहीं रखा है, आपने एक वैल्यू एज्यूम कर ली है, कोई भी आपने x की वैल्यू 1 एज्यूम कर ली और उसकी हेल्प से आपने क्या किया है, y की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है ना। तो एक वैल्यू आपने एज्यूम किया है और दूसरी वैल्यू क्या करी है, आपने फाइंड आउट करी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप x बराबर 1 और y इक्वल्स टू 10/3 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या आएगा, 12 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशंस कहलाते हैं। मतलब solutions of linear equations are those for what value of x and y the conditions are going to be satisfied। यानी x और y की वो वैल्यू जिसके लिए पूरी लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी बैलेंस रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस 4x + 3y = 12। आई थिंक ये तो बिल्कुल उसी के सिमिलर है। तो इसका एटलीस्ट आप 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए, मिनिमम 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करिए अपने मन से। इसका अभी हम ग्राफ कैसे बनाएंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, बट पहले आप इसका मिनिमम 2 सॉल्यूशन पता लगाइए। कैसे पता लगाएंगे, x की वैल्यू इसमें क्या रखेंगे और y की वैल्यू क्या रखेंगे तो आपको 12 आने वाला है। सोचिए, तो आप x की वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हैं, सपोज करिए x की वैल्यू आपने 3 रख दी, x की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको कितना रखनी पड़ेगी, 0, क्योंकि जैसे ही आप 3 रखेंगे तो 4 3 जा, और y की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो 3 0 जा ना, 3 × 0, और इन दोनों का सम कितना आएगा, 12 आएगा ना। 4 3 जा 12 और 3 0 जा 0, तो 12 आ गया। और इसी का रिवर्स कर दीजिए, x बराबर 0 रख दीजिए और y = 4 रख दीजिए। ऐसा हर बार नहीं होगा, मतलब कि आप इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। एक मैं आपको जनरल प्रोसीजर बता रहा हूँ कि थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर आप सोच रहे हैं तो आप ऑब्जर्वेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए भाई, 3y + 4, सेकेंड वाला आप स्वयं करिएगा, फर्स्ट वाला मैंने बता दिया। थर्ड वाला देखिए, 3y + 4 = 0 है, तो इसमें y की वैल्यू मैं कौन सा रखूं कि 0 आ जाए। एक बात बताइए, कोई भी 2 क्वांटिटी, ध्यान से देखिए, कोई भी 2 क्वांटिटी अगर प्लस में है तो आप इनको जोड़ेंगे तो कभी 0 नहीं आएगा। यानी
एक क्वांटिटी को प्लस दूसरी को माइनस होना ही पड़ेगा, तभी तो वैल्यू 0 आएगी, और वो भी कैसा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है ना, बराबर होना चाहिए। तो 3y + 4 में अगर मैं y की जगह पे -4/3 रख दूं, y की जगह पे अगर -3/4 रख दूं, तो 3y की जगह पे -4/3 + 4, तो 3 गेट कैंसिल और ये हो जाएगा -4 + 4 = 0। तो -4 + 4 कितना हो जाएगा, 0। ऐसी सिचुएशन में कोई और वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कोई और वैल्यू ऐसी है जो एग्जिस्ट करती हो? 3y + 4 = 0 में y की जगह पे आप कोई और ऐसी वैल्यू रखें जिसकी वजह से वो 0 आ जाए, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। y की वैल्यू शायद आई थिंक -4/3 के अलावा अगर आप और कोई वैल्यू रखेंगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, केवल -4/3 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो इनमें से कौन सा सोल्यूशन है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, x - 4y = 4, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन के ये सॉल्यूशंस हैं या नहीं, हमको ये चेक करना है। तो पहला है 0,2, कोऑर्डिनेट इक्वेशन में मैंने बता दिया है कि पहला वैल्यू x 0 और y = 2 होगा, यानी सबसे पहले x लिखा होता है, फिर कौन सा लिखा होता है, y होता है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो 0 रख दिया, -2 × y की जगह पे क्या रखना है, 2, तो कितना आएगा आंसर, -4। ये बताइए -4 कभी 4 के इक्वल होता है, नहीं, तो हमारे मतलब ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। अगला 2 - 0, तो x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 0 रखना है, तो 2 और 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0, यानी 2 - 0 कितना आएगा, 2। तो 2 कभी भी 4 के इक्वल नहीं होता है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं हुआ। अगला है 4,0, तो x की जगह पे हमको 4 रखना है, y की जगह पे इफ़ यू आर गोइंग टू पुट 0, तो 2 zeros are 0 and 4 - 0 = 4. So this is our solution because it's satisfying the value of x and y. Okay. Now fourth one, if you put x = 1 minus y = 1, यानी 2 × 1, तो 1 - 2 = -1. -1 is never be equal to 4. So this is also not our solution. This is our solution. Okay. Next one is √2, 4 √2. तो x की जगह पे √2, y की जगह पे 4 √2, लेकिन y के साथ 2 मल्टीप्लाई में भी है ना, तो कितना आया, ये हो गया √2 -4 × 2 = 8 √2, तो ये 1 √2 है, ये 8 √2 है, और आंसर में क्या आएगा, -7 √2। तो -7 √2 कभी 4 के इक्वल थोड़ी ना होगा, राइट हैंड साइड में 4 है ना, इसके इक्वल आना चाहिए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनमें से सिर्फ हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, बाकी चारों क्या है, सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन मतलब आई होप आपको समझ में आ गया है कि सोल्यूशन मतलब ये होता है x और y की वो वैल्यूज जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड अगर आप रखते हैं तो राइट हैंड साइड के इक्वल ही आना चाहिए, और ऐसी एक नहीं कई वैल्यूज हो सकती हैं एक इक्वेशन के लिए। जैसे आप मुझे ऐसे समझा रहा हूं, आप ध्यान समझिएगा। थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं और अच्छे ढंग से समझेंगे। सपोज करिए x + y = 8 है। क्या मतलब है इसका, x + y = 8, यानी इन दो क्वांटिटी को ऐड करके हमको क्या लाना है, 8। तो ध्यान से देखिएगा, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, 8। अगर x की वैल्यू, या आप ऐसा मान लीजिए कि आप 2 लोग हैं और दोनों लोगों के पास पैसे का सम टोटल 8 रुपीज़ होना चाहिए। टोटल रुपये आपके पास 8, आपका एक फ्रेंड A है, एक फ्रेंड B है, उन दोनों लोग के पास, A के पास x रुपया है और B के पास y रुपया है, और टोटल मिला के 8 रुपीज़ होने चाहिए। तो अगर A ने कहा भाई मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो B के पास कितना होना चाहिए, 8 रुपया। और अगर A के पास 1 रुपया हुआ तो y के पास यानी B के पास कितना होना चाहिए, 7। A के पास 2 रुपया हुआ तो B के पास 6 रुपया होना चाहिए। A के पास 3 रुपया हुआ तो y के पास 5 रुपया। अगर इनके पास 4 रुपया हुआ तो दोनों के पास 4 रुपया होना चाहिए।
इसके पास 5 रुपये हुआ तो इसके पास फिर 3 रुपया होना चाहिए। अब आप कहिए सर अगर x इक्वल टू 9, अगर इसके पास 9 रुपया हो जाए तो y को 1 रुपये कर्ज उठाना पड़ेगा, तभी तो 9 - 1 8 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप कितने वैल्यूज लिख सकते हो? इनफाइनाइट वैल्यूज लिख सकते हो ना, ऐसे तो बहुत सारे लिख सकते हो। तो यही क्या हो गए, x और y इसके क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। तो समझ में आया? तो इस तरीके से सॉल्यूशंस किसी भी लीनियर इक्वेशन के वो होते हैं जिनको वैल्यू अगर आप एक्स वाई की रखते हैं तो उसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, बैलेंस होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे, ठीक है ना। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसी वीडियो सीरीज में कंटिन्यू कर दे रहा हूँ कि ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। पहले आप यह समझिए कि x + y = 8 चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, यानी अगर हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ये एक लाइन फॉर्म करेगा, ठीक है ना। और किसी भी एक पॉइंट से आप कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, किसी एक, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना। इस पॉइंट से आप कितने लाइन पास करा सकते हो, बिल्कुल इनफाइनाइट लाइन पास करा सकते हो, ये सभी लाइन है। लेकिन अगर मैं आपको एक पॉइंट और दे दूं और कह दूं इस पॉइंट से आप कितने लाइन पास करा सकते हो, इससे भी आप इनफाइनाइट पास करा सकते हो, बिल्कुल कर सकती हैं ना। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर ये पॉइंट आपका P1 है और ये पॉइंट आपका P2 है तो P1 और P2 से मिलकर कितने लाइन आप पास करा सकते हो, केवल एक। P1 और P2 से पास होने वाली लाइन कितनी होगी, केवल और केवल एक। यानी मतलब कि अगर आपको लाइन बनाना है किसी दो पॉइंट की हेल्प से अगर आपको लाइन बनाना है तो आप केवल और केवल एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस ग्राफ में अगर हमको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है तो मुझे कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2। अगर हमको 2 पॉइंट्स मिल जाएं तो मैं ये लाइन बना सकता हूं। तो उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए कि कैसे हम वो 2 पॉइंट्स निकालेंगे जो कि हमने इससे जस्ट पहले काम कर लिया है। वो 2 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि अगर आप एक्स वाई को रखेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए, 8। तो आप मुझे यह बताइए कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी आनी चाहिए, 8। अगर मैं x की जगह पे 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 8, क्योंकि 0 + 8 कितना होगा, फिर 8 ही तो आएगा और बिल्कुल बैलेंस है। तो यानी पहला पॉइंट अगर मैं देखूं, a की वैल्यू हो गई 0,8। और अगर मैं यही काम रिवर्स में कर दूं, यानी y की जगह पे 0 रख दूं तो मुझे x की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 8। तो यानी दूसरा पॉइंट मिल गया हमको, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0। तो ये दोनों पॉइंट्स 0,8 और 8,0 कहाँ पे हैं, आइए लोकेट करते हैं। तो पहला है 0,8। x पे हमको 0 चलना है, यानी x पे हमको चलना ही नहीं है, ना ही इधर जाना है, ना ही इधर, ना ही राइट हैंड साइड है। तो x 0 और y कितना चलना है, 8। तो y तो 8 फिर यहाँ है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया A। दूसरा पॉइंट है x की जगह पे 8 चलना है, यानी x पर हमको कितना चलना है, 8। तो ये पॉइंट हुआ। और y चलना है 0, यानी y की तरफ नहीं जाना, ना ही अपवर्ड जाना है, ना ही डाउनवर्ड जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये 2 पॉइंट हो गए, x की जगह पे 0 और 8 रखा तो ये वाला पॉइंट मिला, और 8,0 रखा तो ये वाला पॉइंट मिला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो हमको पक्का एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी, बिल्कुल मिलने वाली है। तो चलिए थोड़ा सा रफली ज्वाइन करके देख ही लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप रफली इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये किसकी इक्वेशन मिलती है, लाइन की, ठीक है ना। और इस लाइन को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे, और इसको ऐसे। तो ये किसकी इक्वेशन है, आपकी लाइन की।
आपको ये लाइन की इक्वेशन मिल गई। आप सोचिए कि अगर मैं x की जगह पे 0 रखने के बजाय x की वैल्यू 1 रखा होता तो y की वैल्यू कितनी आती? 7। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता तो y की वैल्यू कितनी आती? 6। इस तरीके से भी तो सॉल्व हो सकता था। तो x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू 7 आया, x की वैल्यू 2 रखूं तो y की वैल्यू 6 आ रही है ना। तो ये मुझे बताइए, अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आई है? 7। तो अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूं और इसको एक्सटेंड करूं, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 7, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये दोनों जाके कहाँ पे कट करेंगे? यहाँ पे। अगर x की वैल्यू 2 रखूं, x की वैल्यू 2 रखूं तो x की तरफ से आप 2 बढ़ाइए तो y कितने पे कट करना चाहिए? 6 पे करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट्स हुआ। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, ये आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो काफ़ी सही ढंग से आएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू आप 4 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। x की वैल्यू आप 5 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। x की वैल्यू 5 रखिए तो y की जगह अब आपको कितना रखना पड़ेगा? 3। तो ऐसे आप रखिए, ये हो गया। और फिर अगर x की वैल्यू आप 7 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 8 और x 7। अब आप मुझे यह बताइए कि आपने ऐसे टोटल कितने पॉइंट्स बना लिए? ऐसे आपने टोटल कितने पॉइंट्स बना लिए? ये एक पॉइंट बन गया आपका, ये दूसरा पॉइंट बन गया, ठीक है ना। ये आपका और एक पॉइंट बन गया, यहाँ पर एक पॉइंट और आपका बन गया, ठीक है ना। ये बन गया आपका एक पॉइंट, और ऐसे ही आपने ये पॉइंट्स बना रखा है, ये भी हो गया। ऐसे आप देखिए, तो ये सारे पॉइंट्स आए कहाँ पे? इस लाइन पर ही तो आए हुए हैं। ये जितने भी पॉइंट्स, अगर मैं इनका नाम लिख दूं, A B C D E F G H I, अगर मैं सारे पॉइंट्स के नाम लिखा हूँ, नेम लिखा हूँ, तो ये सभी कहाँ पर आए हैं? इस लाइन पे ही तो आए हैं। इस 0 और 1 और 2 और 3 और 4, इनके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर मैं एट रैंडम यहाँ पर 3 और 4 के बीच से एक वैल्यू उठाऊं और ले जाके इस पे मिलाऊं तो इसके करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आई होगी वो ये क्या हो जाएगा? इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका? x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 का। ये हमारी एक लाइन हो गई। ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास कर रही है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है ही, सेकेंड में भी जा रही है और फोर्थ में भी जा रही है, ठीक है ना। तो अगर आप एट रैंडम इस तरफ आ जाएं, अगर आप जैसे x की वैल्यू -1 रखिए, अगर आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी? 9, तभी तो 9 - 1 8 होगा। तो अगर आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो आप देखिएगा, आप मैच कराइए इसको डॉटेड लाइन से, x की वैल्यू -1 पे, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 9 मिलेगी। देख रहे हैं ना। तो ऐसे ही आप कोई भी ऐसे ही इस प्रकार से करते हैं। इधर y की वैल्यू -1 रखिए तो x की जगह पर आपको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो देखिए पॉइंट कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है? यहाँ पे। तो अब आप मुझे बताइए, किसी भी ग्राफ का अगर एक लाइन है उसकी कितने सॉल्यूशंस आप लिख सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। टू वेरिएबल का अगर है x और y तो आप उस पर कितने वैल्यूज रख सकते हैं? बहुत सारे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको कोई और ग्राफ दिया जाता है, कोई और ग्राफ बनाने को दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में मैं करना चाहूँ, इसी क्वेश्चन में एक दूसरा ग्राफ बनाना चाहूँ, तो उसको भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। थोड़ा सा क्या होगा, स्पेस का दिक्कत तो नहीं आएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ 2x - y = 8। तो अगर आप जाकर देखेंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे,
जैसे अगर बुक में आपके जो दिया है x और y, तो आप क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पे आप कई सारे पॉइंट्स निकालते हैं। कैसे, x की वैल्यू आप 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, 4 रखिए, ऐसे आप बहुत रख सकते हैं। तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं, इफ़ यू आर पुटिंग x इक्वल टू 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? x 0 रख देंगे तो y की वैल्यू -8 आएगी। x 0 रखिए, 2 इंटू 0 खत्म, तो बचा क्या है, -y बचा इक्वल्स टू 8। तो हमें केवल y चाहिए, तो y इक्वल्स टू -8। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -y, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया -y, 2 1 जा 2, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। x की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, और 8 - 4 क्या हो जाएगा, 4, लेकिन -y इक्वल्स टू 4 होगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। इफ़ यू पुट x इक्वल टू 3, तो 3 2 जा 6 एंड y -2, एंड इफ यू आर गोइंग टू पुट x इक्वल टू 4, तो 4 2 जा 8, देन y इक्वल्स टू 0। तो आप मुझे ये बताइए, आपको लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, केवल 2। तो आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट चुन लीजिए। जैसे x बराबर आपने 0 रखा, जब आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर -8 आया, यानी पहला पॉइंट हो गया 0, -8। अब आप एक काम करिए, y इक्वल्स टू 0 रख दीजिए, यहाँ पे जैसे लिखा है y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। y इक्वल्स टू 0 रखिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो 4, 0। तो ये आपके 2 पॉइंट्स मिल गए, a और b। ये भी पॉइंट्स हैं, आप इनको भी यहाँ पे प्लॉट करके बना सकते हैं। कैसे, अभी पहले मैं वैसे ही करूँगा। जैसे मेरा पहला पॉइंट क्या बना, 0, -8, दूसरा क्या बना, ये मतलब 4, 0। लेकिन अगर इसे यहाँ से देखूँ तो पहला हुआ 0, -8, तो 0 x पे और y पे -8, y पे -8 और x पे 0, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, 1, -6, तो x पे 1 चलिए और y पे -6 चलिए। x पे 1 चलना है आपको, x पे 1 चलिए और y पे -6, तो ये हो गया 1। ऐसे आप आएंगे x पे -1 और तो y पे आपको -6, तो आपका दूसरा पॉइंट ये बना। तीसरा पॉइंट क्या होगा, 2, -4, तो x पे 2 और y पे आपको क्या चलना है, -4। तो ध्यान से देखिए, अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, -2, तो 3 x पे चलना है और y पे कितना चलना है, -2, और फिर 4 और 0, तो यही पॉइंट हो गया। तो अगर अब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो हमको क्या मिलेगा, ये एक लाइन मिलेगी, ये एक लाइन की इक्वेशन। तो इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए इस डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, एक लाइन की इक्वेशन हो गई। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या काम करिए, सारे पॉइंट्स बनाइए अलग अलग, और उन सभी पॉइंट्स को फिर क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। या फिर आप डायरेक्टली क्या काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली एक ये पॉइंट लीजिए, x बराबर 0 और y की वैल्यू निकालिए, और एक x बराबर 4 और y की वैल्यू निकालिए। दोनों पॉइंट्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं, यहाँ पर आके मिलते हैं आपको। एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता और एक पॉइंट यहाँ पर मिलता, और उन दोनों को ज्वाइन कर दो, सीधा एक्सटेंड कर दो। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करना है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, अभी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए, ग्राफ बनाना बहुत ही इजी है। ग्राफ में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और x और y की वैल्यू आपको एट रैंडम रखनी है। एट रैंडम मतलब आप एक बार x बराबर 0 रख दीजिए, तो y की क्या वैल्यू आएगी वो निकाल लेना, और एक बार y 0 रख देना फिर। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डिस्कशन करूंगा कि मान लीजिए y की वैल्यू, आप x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में आ जाती है, जैसे 8/3। तो 8/3 अब आप कहाँ बनाएंगे,
तो आपके बुक में ऐसा तो नहीं दिया है और ना ही आप ग्राफ पेपर पे भी 8/3 आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वही नंबर्स रखने होते हैं जो इंटीजर के फॉर्म में हो। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू आपने 1 रखी और y की वैल्यू आपको 8/3 मिल गया, लेट अस सपोज, तो आप 1 को नहीं चूज करेंगे, फिर आप x इक्वल टू 2 रखिए और देखिए y की वैल्यू क्या आती है। मान लीजिए x इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू 6 आ गई उसके करस्पॉन्डिंग, तो आप 2 और 6 को चूज करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आप सभी लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए और जैसा भी होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएंगे जब आप ग्राफ पेपर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे बनाया हूँ लेकिन ग्राफ पेपर पे बनाना आपको आना चाहिए। और अगर आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। और टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, मतलब अभी हमारा इस पे लीनियर इक्वेशन पे कुछ एक्सरसाइज के जो अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे उनको मैं डिस्कस कर दूंगा और फिर जाके इसकी समरी होगी। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि समरी आप वीडियो की ज़रूर देखा करिए, क्योंकि समरी में क्या होता है, आपने पूरे चैप्टर्स को पढ़ लिया, लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट की समरी को एक बार फिर से देख लेते हैं तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा कि आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ा है। इनफैक्ट मान लीजिए कोई टॉपिक आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ते समय आपने ध्यान नहीं दिया या भूल गए या किसी तरीके का कोई काम आ गया और फिर आपने उस वीडियो को पूरा कंटिन्यू नहीं देखा, तो समरी में आपको एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगा कि आपका ये टॉपिक छूटा हुआ है और आपको इसे फिर से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना।